प्राचीन काल में भारतवर्ष के एक विशाल भूभाग पर सत्यव्रत नाम के एक धर्मात्मा राजा का शासन था। राजा सत्यव्रत अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ थे। वे धर्म के मार्ग पर चलते थे और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वास था। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के परम भक्त थे और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करते थे। एक दिन राजा सत्यव्रत वन में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण के तेजस्वी रूप और शांत स्वभाव को देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनसे उनकी इच्छा पूछी। ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। राजा सत्यव्रत ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है। मेरे राज्य में सुख समृद्धि है और मेरी प्रजा खुशहाल है। यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मैं आपसे केवल यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मन हमेशा धर्म के मार्ग पर स्थिर रहे और मैं कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख न होऊं। भगवान विष्णु राजा की धर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा यह वरदान दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारी निष्ठा को देखकर मैं इसे अवश्य पूरा करूँगा। तुम्हारा मन हमेशा धर्म में रमा रहेगा और तुम कभी भी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होगे। यह वरदान पाकर राजा सत्यव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम किया। जब ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए तो राजा अपने महल लौट आए और पहले से भी अधिक उत्साह के साथ अपने राजधर्म का पालन करने लगे। कुछ समय बाद राजा सत्यव्रत के राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण नदियाँ सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से व्याकुल होने लगी। राजा सत्यव्रत इस आपदा से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपनी प्रजा को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने अन्न भंडार खोल दिए और गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन वितरित किया। लेकिन अकाल इतना भयंकर था कि राजा का भंडार भी धीरे धीरे खाली होने लगा। प्रजा की पीड़ा देखकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनकी प्रजा की रक्षा करें। एक रात जब राजा सत्यव्रत गहरी नींद में सो रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक कठिन निर्णय लेना होगा। भगवान विष्णु ने राजा को बताया कि अकाल को दूर करने के लिए उन्हें एक यज्ञ करना होगा जिसमें उन्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु की आहुति देनी होगी। राजा सत्यव्रत के लिए
उनकी प्रजा से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं था। वे समझ गए कि भगवान उनसे क्या चाहते हैं। अगले दिन राजा सत्यव्रत ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। सभी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राजा से उनकी सबसे प्रिय वस्तु की आहुति मांगना एक बहुत बड़ी बात थी। राजा सत्यव्रत ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी प्रजा ही मेरा सर्वस्व है। यदि उनकी रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने यज्ञ की तैयारी शुरू करवाई। राज्य के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया और विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया गया। जब आहुति देने का समय आया तो राजा सत्यव्रत ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी सबसे प्रिय वस्तु की आहुति देने का निर्णय लिया। लेकिन उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? उनका धन, उनका वैभव, उनका राज्य या स्वयं उनके प्राण? राजा सत्यव्रत गहन चिंतन में डूब गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। तभी उन्हें अपने गुरुदेव का स्मरण आया। उनके गुरुदेव ने उन्हें हमेशा धर्म का महत्व समझाया था और उन्हें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की शिक्षा दी थी। राजा समझ गए कि उन्हें अपनी उस आसक्ति की आहुति देनी होगी जो उन्हें अपने कर्तव्यों से विचलित कर सकती है। राजा सत्यव्रत ने यज्ञवेदी के सामने खड़े होकर अपने अहंकार, अपने मोह और अपने सांसारिक आसक्तियों की आहुति देने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनकी इस आहुति को स्वीकार करें और उनकी प्रजा को अकाल के कष्ट से मुक्ति दिलाएं। जैसे ही राजा ने यह संकल्प लिया, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में यज्ञ वेदी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा सत्यव्रत को गले लगाया और कहा, हे राजन, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और तुम्हारी प्रजा के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी सबसे बड़ी आसक्ति की आहुति देकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारे लिए धर्म और कर्तव्य ही सर्वोपरि है। भगवान विष्णु ने राजा को वरदान दिया कि उनके राज्य से अकाल तुरंत समाप्त हो जाएगा और भूमि फिर से हरी भरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजा सत्यव्रत का नाम युगों युगों तक उनकी धर्मनिष्ठा और त्याग के लिए याद किया जाएगा। कुछ ही क्षणों में आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी नदियाँ फिर से भर गईं और बंजर खेत हरे भरे हो गए। प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने राजा की जय जयकार की और भगवान विष्णु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और फिर से अपने राज्य को कुशलतापूर्वक संचालन करने लगे। उन्होंने कभी भी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा और हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित रहे। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक
शिक्षाएं मिलती हैं। धर्म निष्ठा का महत्व। धर्म हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की शक्ति देता है और हमें एक न्यायपूर्ण और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। परीक्षा और धैर्य। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।